प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया था कि उनके वचनों के द्वारा बातें कर सके। परमेश्वर अति महान और भय योग्य है। जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी सेवा, आराधना और भक्ति करें। भाई और बहनों और मित्रों, भक्ति का मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना, वह एक भक्ति है। पर लोगों ने भक्ति का रूप रंग ही बदल दिया है। कुछ समय पहले मैंने एक संदेश किया था। लोगों ने भक्ति को कमाई का साधन बना दिया है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार बना दिया है। कैसे कमाई का द्वार? कोई मंदिर खोल देते हैं, वहाँ पर अपना इनकम शुरू कर देते हैं। कोई चर्च खोल देते हैं, वहाँ पर अपना इनकम शुरू कर देते हैं। कोई पुजारी बन जाते हैं, वहाँ पर अपना इनकम शुरू कर देते हैं। कोई पास्टर, फादरी बन जाते हैं और अपना इनकम शुरू कर देते हैं। और कोई है अलग संस्थाएं शुरू करते हैं। कहते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए संस्था शुरू करें। अनाथ बच्चों के नाम पे दान मांगते हैं और उस दान में भी अपना क्या बोलते हैं, कटकी करते हैं, अपने लिए अलग हिस्सा निकालते हैं। कुछ लोग हैं वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम बनाते हैं, वहाँ पर भी अपने लिए कमाई के द्वार तैयार करते हैं। कुछ लोग हैं हॉस्पिटल बनाते हैं और वहाँ पर भी अपना कमाई का द्वार तैयार करते हैं। लोगों ने अपने कमाई के द्वार अलग अलग तरीके से शुरू किया। कुछ साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 22 साल हो गया। मैं डायमंड में काम करता था। मेरे साथ में एक पुजारी का लड़का भी काम करता था। उस 22 साल पहले वो पुजारी के लड़का बोलता है, विजय भाई, हमारे मंदिर की आवक 80,000 रुपया है और 80,000 को हम 10,000 बताते हैं। सोचिए, वो महीने में 80,000 22 साल पहले थी और वो 22 साल पहले वो 80,000 की आवक वो 10,000 सरकार को बताते थे और सरकार को वो टैक्स नहीं भरते थे। ऐसे एक नहीं, भारत में बहुत सारे ऐसे नाम के धर्म स्थान, धर्मगुरु, पुजारी, पास्टर खड़े हो गए हैं। अमुक कलीसियाएं अपना हॉल भाड़े पे देती है और रेंट
वाउचर नहीं बनाते हैं, उन लोग बनाते डोनेशन। डोनेशन वाउचर, रेंट दिया करके नहीं, रेंट दिया करके लिख के देगा तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके से लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार बना दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर कोई भक्ति का कमाई का द्वार नहीं है। हम कमाई के द्वार यहाँ पर पृथ्वी पर एकत्रित तो खोल तो रहे हैं, कमाई के द्वार हम पृथ्वी पर खोल तो रहे हैं, पर हम स्वर्ग का द्वार बंद कर रहे हैं आम जनता के लिए। हर पास्टर यह चाहते मेरा बेटा पास्टर बने, हर डॉक्टर चाहते मेरा बेटा डॉक्टर बने, हर पुजारी ये चाहते मेरे बेटे पुजारी बने, क्योंकि वहां पर इनकम बहुत है। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम परमेश्वर के राज्य के द्वार खोल रहे हैं या हमारे इनकम के द्वार खोल रहे हैं? बहुत ही बढ़िया तरह से पहला तीमुथियुस 6:5 में लिखा है, फर्स्ट तीमुथियुस 6:5, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोग यही समझते हैं सबसे बड़ा इनकम का स्रोत भक्ति कमाई का द्वार है। वही तीमुथियुस में पहला तीमुथियुस 6:11 क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यही तो भक्ति है भाई। भक्ति क्या है? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। और हम मनुष्य यही सोचते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। द्वार नहीं है भाई। आज हम मर जाएंगे, हमारे सब पैसे यहाँ पे पड़े रह जाएंगे। हम हमारा द्वार जो स्वर्ग का है वो बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे धन संपत्ति बहुत कुछ बना के जा रहे हैं, उसमें से कुछ साथ में लेके नहीं जा रहे हैं, पर हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाने वाले हैं। तो वही भक्ति करे जो परमेश्वर को पसंद है, वही भक्ति करे जो परमेश्वर को भाता है। आओ हम एक और वचन देखेंगे, संभोपदेशक 5:10 क्या लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है उससे भी उनको लाभ ना होगा। भाई और बहन और मित्रों, हमें परमेश्वर से प्रीति रखना चाहिए, उससे हमारा लाभ होगा। हम परमेश्वर की भक्ति करें, परमेश्वर के भक्ति का द्वार खुला करें। गॉड ब्लेस यू।
हैव ए वंडरफुल डे।